हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी चतुर्थ श्रेणी 2025 के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं जो आपके राजस्थान जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसके लिए? राजस्थान जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हम आज इस पूरी क्लास में 35 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चनों में से गारंटी है कि आपके 30 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में 100% मिलेंगे, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम जिसमें राजस्थान जीके आती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम उन सभी को फुल डिटेल से करेंगे और चारों ऑप्शनों को एक एक तरीके से देखेंगे, कौन सा ऑप्शन सभी को सॉल्व करेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, कौन सा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहला क्वेश्चन को। तो हमारा है पहला क्वेश्चन कि राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग है, उदयपुर संभाग है, जोधपुर संभाग है या फिर भरतपुर संभाग है? तो कौन सा संभाग है? देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग, क्योंकि इसमें आपके जिले आ जाते हैं जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये सभी जिले किसमें आते हैं? आपके जोधपुर संभाग में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। राजस्थान का आकार कैसा है? राजस्थान का आकार कैसा है? कौन सा है? त्रिभुजाकार है, पतंगाकार है, पंचभुजाकार है या फिर षटकोण है? कौन सा वाला है? तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? इसका आंसर होगा पंचभुजाकार। ऑप्शन आपका तीसरा वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चलिए देखते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। हाँ, बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, भीलवाड़ा है। देखिए मैं बता दूं, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। कौन सा वाला? जैसलमेर। आपका दूसरा वाला होगा। इसका क्षेत्रफल है 38,420 किलोमीटर। कितना? 38,420 किलोमीटर है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा वाला है आपका धौलपुर। कौन सा? धौलपुर आपका सबसे छोटा वाला हो जाएगा। इसका कौन सा वाला गया? सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। जैसलमेर आपका सही आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपके। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? कौन से को? राजस्थान के मरुस्थल को गोबी मरुस्थल के नाम से, सहारा, कालाहारी, थार मरुस्थल। आपको पता है राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल के नाम से। आपका चौथा वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पास सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके साथ ये देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। ये देखिए, तो हम किसकी बात कर रहे थे? थार के मरुस्थल की। देखिए आपको बता दूं, राजस्थान में थार के मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 40% जनसंख्या निवास करते हैं। उसी के साथ इसका क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। इसका क्या है? क्षेत्रफल है। कितना है? क्षेत्रफल है 61.11%। इसका देखिए, तो ये कितने राज्यों में है? इसके कितने राज्यों में है थार का मरुस्थल? कितने? 5 राज्यों में। कौन कौन से में? 5 राज्यों में। तो और राज्य कौन कौन से हैं? आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और एमपी। कितने जिलों में? कितने जिलों में आपका थार का मरुस्थल? राज्य कितने राज्य हैं? 3। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा और एक आपका कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, बालों का स्तूपों का प्रकार नहीं है। कौन सा बालों का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, बरछान, सीफ और इंस भगोल। देखिए पैराबोलिक बालों का स्तूप का प्रकार है। बरछान बहुत, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है, अधिकतर यही बनते हैं। सीफ कटली झाड़ियों में बनते हैं। इस वर्ग ये क्या है आपका? ऑप्शन गलत है। चौथा वाला ऑप्शन आ गया जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एक बालों का स्तूप का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है बालों का स्तूप का? इंसेल वर्ग। पैराबोलिक क्या आपका? बरछान है, सीप, ये सब क्या है? आपके बालों का स्तूपों के प्रकार है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? लाठी सीरीज क्या है? क्या है लाठी सीरीज? भूमि का जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास की पट्टी है या उपयुक्त सभी है? तो बता दो आपको लाठी सीरीज कहाँ है? लाठी सीरीज है जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में भी कहाँ? जैसलमेर में स्थित है मोहनगढ़ से लेकर, कहाँ से? मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक। कहाँ तक? पोखरण तक। कितने किलोमीटर की सर ये है आपकी 64 किलोमीटर। कितनी? 64 किलोमीटर आपकी ये घास की पट्टी है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
क्या है? तो आपकी एक भूमिगत जल पट्टी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है घग्गर बेसिन, घग्गर का मैदान स्थित, घग्गर का मैदान कहाँ स्थित? अब बताइए घग्गर नदी कहाँ है? घग्गर नदी कहाँ स्थित है? आपको पता है उत्तर में कौन कौन से जिले पड़ते हैं और आपको पता ही है। अब देखिए उत्तर में कौन कौन से जिले पड़ते हैं? गंगानगर व हनुमानगढ़। कौन कौन से? गंगानगर व हनुमानगढ़। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। घग्गर नदी का मैदान कौन सा स्थित है? गंगानगर व हनुमानगढ़ वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 7वां क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? 7वां क्वेश्चन, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कौन सा? प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? देखिए कौन सा? कांडल का मैदान होगा, भोरट का पठार होगा, या गोंडवाना लैंड होगा, या फिर छपन का मैदान होगा। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कांठल का मैदान। कौन सा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान है आपका बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ है? बांसवाड़ा में स्थित है आपका छप्पन का मैदान। कहाँ देखेंगे? छप्पन का मैदान कहाँ है आपका? बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ है? बांसवाड़ा में जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये आ गया आपका 8वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आ गया? 8वां क्वेश्चन है आपका हाड़ौती का पठार स्थित है। हाड़ौती का पठार कहाँ स्थित है? हाड़ौती का पठार कहाँ स्थित है आपका? चलिए क्वेश्चन करते हैं। हाड़ौती का पठार कहाँ स्थित है? सिरोही में है, धौलपुर में, टोंक में, या कोटा में? अब देखिए हाड़ौती का पठार कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे हाड़ौती का पठार कहाँ स्थित है? हाड़ौती का पठार कहाँ है? कोटा में है, टोंक में है, धौलपुर में, सिरोही में। अब देखिए आपका हाड़ौती पठार किस में आता है? कोटा। इसमें कितने जिले आते हैं? 4 जिले। कौन कौन से सर जी बोलेंगे आप? 4 जिले आते हैं। कोटा, कौन से? कोटा, बारां और झालावाड़ और एक कौन सा बच गया आपका? बूंदी। कौन सा? बूंदी। हाड़ों की नगरी कौन सी है? बूंदी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 90वें क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया छप्पन बेसिन किस जिले में स्थित है? अलवर में, बांसवाड़ा में, पाली में, टोंक में? तो बच्चों का कमेंट आ रहा है, कि सर ये तो बांसवाड़ा में स्थित है। किसमें से? बांसवाड़ा में स्थित है। आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला बांसवाड़ा आपका सही हो जाएगा। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 90 आ गया है। संतों का सिक्कर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है संतों का सिक्कर? किसने कहा था? ये कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था। क्या कहा था? किसके लिए कहा था? गुरु सिक्कर को कहा था, तारागढ़ को कहा था, खोलेगन मंच को, नागपाड़ को। किसको बोला था? संतों का सिक्कर किसे बोला था? देखिए इसका वाला आपका सही हो जाएगा। क्या? कौन सा? गुरु सिक्कर। कौन सा हो जाएगा? गुरु सिक्कर। और गुरु सिक्कर को राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु सिक्कर हो जाएगी। इसकी ऊंचाई पूछे तो कितनी होती है? 1722 मीटर। कितनी? 1722 मीटर। क्या उतनी हो जाएगी आपके पास? 1722 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर की ऊंचाई किसी, अभी मैंने बताया कितनी होती है? यदि अब देखिए 1200 मीटर, 1760 मीटर, 1550 मीटर या 1727 मीटर। अब यदि आप देखते हैं कि यदि इसकी वास्तविक ऊंचाई तो 1722 है। कितनी? 1722। बट इसमें एक क्या है? मंदिर बना हुआ है। इसे ये मंदिर बना हुआ है। अभी मंदिर बना, इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। तो टोटल मिला के कितनी होती है? 1727 मीटर। इसलिए इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1727 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आने लगी, चोटियों से एक क्वेश्चन 100% का कि सही क्रम से जमाइए, अवरोही क्रम से जमाइए। यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य बनने के चांस रहते हैं आपके लिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? कौन सा है? मैसा का पठार, हाड़ौती का पठार, भोराट का पठार, या फिर उड़िया का पठार? देखिए मैसा का पठार, इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और स्थित भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इसकी ऊंचाई 620 मीटर। कितनी? 620 मीटर हो जाएगी। अगला देखते हैं हाड़ौती का पठार। हाड़ौती पठार में मैंने बता दिया 4 जिले आते हैं। और देखिए भोराट का पठार, उड़िया का पठार। कौन सा आ जाएगा हमारा? उड़िया का पठार। ये चौथा वाला ऑप्शन क्या जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी? 1360 मीटर। कितनी है? 1360 मीटर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 30 क्वेश्चन है ये, तीनों क्वेश्चन 30 के 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। कितने क्वेश्चन करवाए? 30 क्वेश्चन। अभी आपका 12 वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इनमें से एक ना एक दो क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? तो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी ये तो हमें पता है। हाँ कि सर जी ये तो हमें पता है कि जयसमंद झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है, राजसमंद में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, सिरोही में स्थित है। तो बता देंगे बच्चे कि राजसमंद झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। सिरोही में कौन सी झील है? सिरोही में नक्की झील स्थित है। कौन सी झील है? नक्की झील। कौन सी है? नक्की झील। सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। क्योंकि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा, राजस्थान का कौन सा क्वेश्चन है 14। राजस्थान का आधा जिला कौन सा, आधर का कौन सा, जहाँ नमी ज़्यादा रहती है। नमी कहाँ रहेगी, जहाँ से बारिश क्या होगी, ज़्यादा होगी। कि सर जी बारिश जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ क्या होगी, आपका आधर जिला कहलाएगा। बारिश कहाँ ज़्यादा होती है, उदयपुर में होती है, राजसमंदी में होती है, झालावाड़ में होती है, बांसवाड़ा में। बारिश कहाँ से होती है सबसे ज़्यादा, तो बारिश कहाँ होती है आपकी झालावाड़ में होती है। कौन सा तीसरा वाला क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सर जी बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा बारिश भी कहाँ होती है, झालावाड़ में होती है। तो उसे देखें तो कहाँ होती है, माउंट आबू में। कहाँ होती है सर जी, माउंट आबू में। कहाँ होती है, माउंट आबू में होती है सर जी। और देखिए एक और बता दें कि बारिश कितनी होती है, तो आपकी बारिश होती है 57.51 सेंटीमीटर क्या होती है, राजस्थान में बारिश होती है। औसत वर्षा कितनी है, 57.51 सेंटीमीटर आपकी औसत वर्षा हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कला संस्कृति का क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य संबंधित है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि अग्नि नृत्य किससे संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय से हैं, निम्बार्क संप्रदाय से हैं, जसनाती संप्रदाय से हैं, या फिर विष्णुई संप्रदाय से हैं, किससे संबंधित है बताइए, जल्दी बताइए। आपका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। कौन सा हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय। किससे, जसनाती संप्रदाय से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना किसने की थी, जसनाथ जी ने। किसने, जसनाथ जी ने। जसनाथ जी ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है, कौन सा, अल्बर्ट हॉल। इसको क्या बोलते हैं, आदिम संग्रहालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आदिम संग्रहालय, संग्रहालय बोलते हैं। आदिम संग्रहालय भी इसे बोला जाता है। हाँ और आगे देखते हैं कहाँ स्थित है, जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। तो कहाँ स्थित हो जाएगा ये आपका, जयपुर में स्थित हो जाएगा सर। कहाँ हो जाएगा, जयपुर में स्थित हो जाएगा। और सिटी पैलेस भी कहाँ स्थित है आपका, जयपुर में स्थित है। कहाँ है सिटी पैलेस, जयपुर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सोनार दुर्ग कौन सा, सर जी सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है। कहाँ है सोनार दुर्ग, जैसलमेर में स्थित है, जयपुर में स्थित है, भरतपुर में स्थित है, राजसमंद में स्थित है। तो बताएंगे कहाँ स्थित है आपका सोनारगढ़ दुर्ग। तो हो जाएगा इसका आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। कहाँ हो जाएगा, जैसलमेर में स्थित है आपका सोनार दुर्ग। जयपुर में कौन सा दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग है। कौन सा सर जी, जयगढ़ दुर्ग है। और यहाँ पे आपको पता है एशिया की सबसे बड़ी तोप भी कौन सी है, जय भाण तोप। जय भाण तो आप ये भी कहाँ स्थित है, जयपुर किले में स्थित है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, जैसलमेर आपका सही आंसर हो जाएगा। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन आ गया, राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, भिवाड़ी को, भीलवाड़ा को, नागौर को, ब्यावर को, किसे बोला जाता है राजस्थान का मैनचेस्टर। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ जानकारी। जो आपका ये भिवाड़ी है, भिवाड़ी को आधुनिक मैनचेस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आधुनिक मैनचेस्टर। क्या बोला जाता है, आधुनिक मैनचेस्टर बोला जाता है। और जो आपका भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा क्या बोला जाता है आपका, मैनचेस्टर बोला जाता है। नागौर, नागौर में क्या स्थित है, एक नागौर में क्या स्थित है, कुब्बड़ पट्टी। क्या है, कुब्बड़ पट्टी। क्या हो जाएगी, कुब्बड़ पट्टी हो जाएगी आपकी। और ब्यावर अभी नया जिला बनाइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, भीलवाड़ा हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, भीलवाड़ा हो जाएगा। एक और बात, यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को फटाफट से, जल्दी से। क्योंकि अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि हम नेक्स्ट रोज़ाना हमारी एक क्लास आती है जो राजस्थान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है राजस्थान का, कि हमारा क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का कौन सा त्यौहार सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है, सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है सर जी, दिवाली मनाया जाता है। कौन सा, दिवाली, होली, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन। तो बताइए कौन सा, दीपावली किसको आता है, दीपावली आता है अमावस्या को। किसको आता है, अमावस्या को आता है। और आगे बढ़े, आगे देखिए होली, होली किस में आता है सर जी, फाल्गुन में आता है। किस में आता है, फाल्गुन में आता है। और देखिए महाशिवरात्रि, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रक्षाबंधन। क्या हो जाएगा, रक्षाबंधन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपका 14 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सावन की पूर्णिमा कौन सा त्यौहार आता है, रक्षाबंधन आता है सर जी। कौन सा आता है, रक्षाबंधन आता है। चलो बढ़ते रहा एक 20वें क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, क्या राजस्थान का राज्य वृक्ष है, केजड़ी है, नीम है, पीपल है, अमलतास है। तो क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है,
आपको पता होगा कौन सा है, केजड़ी है। कौन सा है, केजड़ी है। इसका दूसरा नाम क्या है केजड़ी का, प्रोसोफिस, प्रोसोफिस सिनेरिया, इसका क्या वैज्ञानिक नाम है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, केजड़ी हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा, केजड़ी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए लोक देवताओं का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कौन सा वाला है सर जी, ऊँटों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है। किसे जाना जाता है, गोगा जी को, रामदेव जी को, पापू जी को, भूमिया जी को। किसे जाना जाता है ऊँटों के लोक देवता के रूप में, और बैलगाड़ी के पाबू जी के, किसको जाना जाता है, पाबू जी को। किसको जाना जाता है, पाबू जी को। आपका क्या हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। और यहाँ इनके यहाँ पे बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। आया समझ में, किसकी पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 गया। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा राजस्थान दिवस मनाया जाता है सर जी, तो मैं बताइए, तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। कौन सा, योग दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। 22 मई को। 22 मई को कौन सा दिवस है सर जी, 22 मई को कहता है जैव विविधता दिवस। कौन सा दिवस आ जाएगा आपका, जैव विविधता दिवस। कौन सा जगह, जैव विविधता दिवस। और देखिए 30 मार्च कौन सा था, 30 मार्च को होता है हमारा राजस्थान दिवस। कौन सा था, राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस का बताया आपका 30 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, 30 मार्च 1949 को। 22 मार्च को, 22 मार्च को हमारा कौन सा आता है, जल दिवस आता है सर जी। कौन सा, जल दिवस। कौन सा आता है सर जी, जल दिवस आता है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है 30 मार्च को। 30 कौन सा, 30 मार्च को। 1949 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी हुई थी, 1949 से। किसकी हुई थी शुरुआत सर जी, राजस्थान दिवस की। ये देखिए हमारा 23वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही हार्ड से हार्ड क्वेश्चन लगे हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछने के बहुत ही चांसेज हैं। और इनमें से 90% तो प्रवेश एरिया जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से एक न एक दो क्वेश्चन आने के चांस बनते रहते हैं। देखिए चिड़ियाकूट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है। कौन सा, चिड़ियाकूट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सोनार दुर्ग। पता ही सर जी तो मैं कहाँ बना हुआ है ये चिड़ियाकूट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है सर जी, तो मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन सा, मेहरानगढ़ दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है, सवाई माधोपुर स्थित में है सर। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है, राजसमंद में स्थित है। राजसमंद में स्थित है। सोनार किला कहाँ है, सोनार किला जैसलमेर में है। कौन सा, जैसलमेर में है सोनार किला। कौन सा, जैसलमेर में स्थित है। तो इसका आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन आ गया। राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की संख्या कितनी होती है। राजस्थान के राज्यसभा के सांसदों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितनी होती संख्या, 10 होती है, 25 होती है, 35 होती है, 20 होती है। तो आपको मैं बता दूँ राज्यसभा के सांसदों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। कितनी होती है, 10। 25 कहाँ की होती है, लोकसभा की। कितनी, किसकी होती है, लोकसभा की। लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, 25 जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 25। और 35 किसके जाते हैं, राज्यसभा के प्लस लोकसभा के, दोनों के मिला कितने होते हैं, 35 होते हैं सर जी। कितने होते हैं, 35 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि झामर कोटला खान प्रसिद्ध है। कि झामर कोटला की खान कहाँ प्रसिद्ध है। तांबा के लिए हैं, रॉक फास्फेट के लिए हैं, जिंक के लिए, यूरेनियम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, रॉक फास्फेट के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है हमारी ये खान, रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। किसके लिए, क्वेश्चन आपका दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एक धमाकेदार वीडियो चूँकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले कि कौन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। चलो बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। कौन से क्वेश्चन, 26वें क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, बाघ है, ऊँट है, गाय है या भेड़ है। आपका कौन सा जगह राज्य पशु कौन सा है, आपको पता है, हमें पता है सर जी कि बाघ तो कहाँ का है, भारत का है। भारत का राज्य पशु कौन सा है, बाघ है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा है
कि सर है हमारा क्या हो जाएगा, ऊँट हो जाएगा, ऊँट हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। इसके अलावा यदि ऊँट ऑप्शन में नहीं हो तो कौन सा हो जाएगा, चिंकारा हो जाएगा सर जी, चिंकारा हो जाएगा। और ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 2014 को इसको 2014 को ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया, राज्य पशु का दर्जा दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन आ गया है सर जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है कि कौन सा क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है। सूर्यनगरी के नाम से, सूर्यनगरी के नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है सूर्यनगरी के नाम से, जयपुर को, जैसलमेर को, बाड़मेर को, जोधपुर को, किसे जाना जाता है सूर्यनगरी के नाम से। चलो आंसर बताएंगे आप, सूर्यनगरी के नाम से किसे जाना जाता है। जयपुर, जयपुर को क्या बोला जाता है, पूर्व का पेरिस, किसको बोला जाता है, पूर्व का पेरिस जयपुर को बोला जाता है सर जी, किसको बोला जाता है, जयपुर को बोला जाता है। और हमारा सूर्यनगरी किसको बोला जाता है, सूर्यनगरी बोला जोधपुर को, किसको बोला जाता है, जोधपुर को। आपका जोधपुर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28वां क्वेश्चन आ गया है, 28वां क्वेश्चन है वन्य जीव सप्ताह। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका 1 से 7 अक्टूबर को, दूसरा ऑप्शन है 15 से 21 अक्टूबर को, 1 से 7 जून को, 15 से 21 जून को। कब मनाया जाता है आपका ये सप्ताह, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 से 7 अक्टूबर को आपका वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 से 7 अक्टूबर को वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। आपके अभ्यारण्य से 1-2 क्वेश्चन आने के चांस है, आपके अभ्यारण्य से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। कितने आएंगे, 1-2 क्वेश्चन तो आने के चांस रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो आपको 100% आएंगे। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो आने के चांस रहते हैं, क्या रहते हैं, चांस रहते हैं। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ किसने बनवाया था, किसने बनवाया था विजय स्तंभ, सांगा ने बनवाया था, कुंभा ने बनाया था, प्रताप ने बनवाया था, या फिर महाराजा जय सिंह ने बनवाया था। किसने बनाया था आपका विजय स्तंभ, किसने बनवाया था। तो इसका आंसर से हो जाएगा कि विजय स्तंभ किसने बनाया था, हमारा राणा कुंभा ने। किसने बनाया था, कुंभा ने बनाया था, राजा कुंभा ने बनाया था, महाराणा कुंभा ने बनाया था। किस युद्ध की बनाया था, ये युद्ध में बनाया था सारंगपुर का युद्ध। किसका, सारंगपुर का जो युद्ध था ना आपका 1437 में, इस युद्ध की विजय के कारण क्या बनाया था आपका, विजय स्तंभ बनाया था कुंभा ने। और इसके कौन थे, मंडन, क्या थे आपके वास्तुकार थे आपके मंडन विजय स्तंभ के। चलिए बढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सभी को, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर है आपको, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। किस में देंगे आप सभी, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, सर जी ये तो हमको ऐसे ही पता है, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, क्या है, खनन है, बकरी है, मुर्गी पालन है, कृषि है। तो इसका आंसर आप कहाँ दे देंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे। सर जी हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे। इसका आंसर क्या है। और आपने यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को कर लेना प्रेस। चलो, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये देखिए आपका एक क्वेश्चन बच गया था, फलक रक्षक देवता के रूप में किसे जाना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। और जो मैं 35 क्वेश्चनों की सीरीज़ करवाता हूँ रोज़ ही, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आपके एग्जाम में छपेंगे क्वेश्चन, लिखवा के ले लेना। जिस दिन आपका एग्ज़ाम आएगा उस दिन मैं बताऊँगा कि कितने क्वेश्चन मेरे इस वीडियो से छपे हैं, डायरेक्टली बताऊँगा पूरा कि कितने क्वेश्चन छपे हैं, कितने नहीं छपे। चले बढ़ते हैं, थैंक यू फॉर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।